जयपुर में उलमाए किराम की एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें मुसलमानों को ज़िंदगी जीने का सही तरीका बताया गया। इस कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती मोहम्मद आदिल टोंक, मुफ्ती अब्दुस्समद जोधपुर और मुफ्ती मोहम्मद शाकिर हरियाणा शामिल हुए। कार्यक्रम में टीम वर्कर मोहम्मद इमरान बजरीवाले, मौलाना कंस्ट्रक्शन, एडवोकेट अब्दुल रहमान, मोहम्मद इमरान भांकरोटा और वसीम अकरम गैस वाले की भी मौजूदगी रही। कॉन्फ्रेंस में तौफीक अहमद, पूर्व अध्यक्ष आदर्श नगर ब्लॉक कांग्रेस, और सुल्तान मोहम्मद सलाहुद्दीन भी शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य नौजवानों में बढ़ते नशे पर रोक, बच्चों की तालीम और समाज को सही दिशा देना रहा। उलमाए किराम ने इस बात पर जोर दिया कि समाज की हर मस्जिद एक साझा उद्देश्य के तहत काम करे। उन्होंने कहा कि अगर उलमा एकजुट होकर काम करे तो लोगों को बुराइयों से दूर कर सही रास्ते पर लाया जा सकता है। कॉन्फ्रेंस के जरिए जयपुर में सामाजिक सुधार और धार्मिक जागरूकता को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। प्रोग्राम रखा गया था, उसका मकसद है वो क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में माशरे में जो बिगाड़ है, समाज में जो बिगाड़ पैदा हो गया है, इंसान इंसान नहीं रहा है। इंसानों को इंसान बनाने और समाज में सुधार करने के लिए आज का इजलास यहाँ जागीरदार हाउस में हमारे नौजवानों के ज़रिए से ईदगाह इलाके में रखा गया है। सर, नशे के ऊपर जो युवा जो नशे की लत में लग गया आज के ज़माने के अंदर देखा जा रहा है कि ज़्यादातर युवा नशे में लिप्त हो चुका है और उसकी वजह से घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इसके लिए क्या मुहिम आप लोगों की तरफ से चलाई जा रही है और क्या मैसेज, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, नशा सिर्फ इंसान ही को बर्बाद नहीं करता बल्कि पूरे मुआशरे को बर्बाद करता है। ये तो अच्छे मुआशरे की अलामत है कि नशे को रोका जाए। अगर आप पढ़े लिखे हैं और सिविलाइज्ड, आप मुहज़्ज़ब लोग हैं, तो उस मुआशरे में अगर नशा बढ़ रहा है तो ये हमारी कमी है। और मुआशरे में वो शख्स जो नशा कर रहा है उसका घर बर्बाद होगा, उसके बच्चे बर्बाद होंगे, उसकी बीवी और उसके माँ बाप। गर्ज ये कि पूरा एक ख़ानदान बर्बाद होगा और ख़ानदान से मिलकर समाज बनता है, गोया पूरा समाज ख़राब होगा और ये समाज ही से बनकर पूरा शहर बनता है, शहर ख़राब होगा और शहरों से बनकर मुल्क ख़राब होगा। हमारा इतना अच्छा हिंदुस्तान मुल्क, हमारा इतना अच्छा गुलाबी नगरी, ये नशे की लत में बढ़ते हुए नौजवानों को देखते हुए अफसोस होता है। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी कमी है, पुलिस की भी कमी है। हम और हमारी बेदारी भी नहीं है हमारे नौजवानों में। जहाँ और वक्त लगा रहे हैं, हमें चाहिए कि इसकी मुहिम चलाएं और इस तरह के नशा करने वालों की इस्लाहात के लिए फिक्र की जाए और उसके लिए कोशिशें की जाए। दीनी तालीम इर्तिदाद को लेकर किस तरीके की कोशिशें की जाएंगी आप? हमने आज यहाँ उलमा को, अइम्मा मसाजिद को और ज़िम्मेदारान कौम व मिल्लत को, जयपुर शहर के मुख्तलिफ ज़िम्मेदारों को जोड़ा था और ये मसला इर्तिदाद का बहुत बड़ा मसला है। ये इंतहा है जिसे हम कह सकते हैं, इससे बड़ा कोई मामला हो ही नहीं सकता। हमारे नज़दीक ये मसला मसला नशे से बड़ा है। हमारे नज़दीक ये मसला, नशा भी बड़ा मसला है और बड़ा तकलीफ दह है, लेकिन इर्तिदाद का मसला हम सब के लिए इससे बड़ा मसला है। तो तमाम ज़िम्मेदारान कौम मिल्लत को जमा किया गया और उसके लिए तालीमी मुहिम शुरू की जा रही है। मसाजिद के प्लेटफॉर्म से बयानात किए जाएंगे, उलमा सोशल मीडिया के खुद इस्तेमाल करेंगे और उसमें इर्तिदाद की क़बाहत और नुकसानात बयान किए जाएंगे और ये तहरीकी तौर पर होगा। सिर्फ ये नहीं कि एक मस्जिद में बयान हो गया, बल्कि तमाम मसाजिद, शहर के हर मस्जिद में ये मौजू लिया जाएगा। और हमने ये भी फिक्र की है कि शहर के कुछ ज़िम्मेदार बना दिए हैं, वो ज़िम्मेदार तय करेंगे इस हफ्ते का ये मौजू होगा। शहर की 400 मस्जिदों में उसी मौजू पर इंशाअल्लाह तकरीर होगी और ज़िम्मेदारों की तरफ से ये तय होगा कि आज इर्तिदाद पर होगी, अगले हफ्ते हमारी नशे पर होगी, उसके बाद जुए पर होगी, उसके बाद और दीगर जो खराबियाँ मुआशरे में चल रही हैं, लूट मार के वाक़यात चल रहे हैं, चोरी के वाक़यात चल रहे हैं, एक एक उन्वान को लिया जाएगा और एक साथ 400 मस्जिदों में वो बयान होंगे। ऐसी कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह तश्कील दी जा रही है जिसमें हमारे शहर के शहर मुफ्ती साहब और ज़िम्मेदारान कौम व मिल्लत जमा होंगे और इस पर काम होगा। सर, कहाँ से उलमा है कि इकराम यहाँ पर पूरे राजस्थान ही से हैं, ख़ुसूसियत से आज जयपुर से हैं हमारे, और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोग हैं। जोधपुर से भी तशरीफ़ लाए हैं, जमीयत अहले हदीस के इमाम साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के साथ हम यहाँ बैठे हैं। देवबंदी, बरेलवी और जमीयत अहले हदीस और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र जो पाए जाते हैं, क्योंकि ये मौजू ऐसा है कि इसमें तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि इसमें आगे बढ़कर हम शहर में गैर मुस्लिम भाइयों को भी इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि
जो ये नशा और ये चोरी है, इससे तकलीफ सभी को होती है। कौम में कई शख्स है जो दीनी तालीम के साथ गाँव की बजाय अगर हम शहर की बात करें, बड़े बड़े शहरों की बात करें, तो हमारे जो कौम के लोग हैं ख़ास तौर से चाय की चुस्कियाँ सुबह के 4 बजे तक लेते हुए नजर आते हैं। इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं और उन लोगों को क्या आपकी तरफ से हिदायत होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, आपका सवाल और आपकी कीमिया भी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सवाल है। इन सवाल के ही मुतालिक ये प्रोग्राम है। इस सवाल में ही ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो छुपी हुई है। जो नौजवान चाय की चुस्कियां ले रहा है, मोबाइल के अंदर इतना गुम हो गया है, उसे होश नहीं है कि मैं किस हाल में हूँ। अब जो नौजवान तो मोबाइल में और रात में चाय की चुस्कियों में और सिगरेट में और दूसरे नशों में लग गया है, और उसकी नुकसानात दूसरी तरफ हम देखेंगे तो वो ये हुआ कि हमारी जो लड़कियां हैं, अब उसकी शादी की उम्र है तो शादी नहीं हो पा रही, और जो नौजवान मुसलमान लड़का है वो चाय की चुस्कियां रातों को ले रहा है और दिन में आकर सो रहा है और वो नशा कर रहा है। तो हमारी लड़कियां क्या हो गया कि हमारी लड़कियां बिल्कुल आजाद हो गई, उनके पास कोई है ही नहीं, ना उनकी शादियां हो पा रही है, ना मुसलमान उनका ख्याल रख पा रहे हैं। और क्या हो गया कि उनके पास बड़े मोबाइल आ गए हैं। किसकी वजह से? रात की चाय की पीने की वजह से। क्योंकि वो बहन, जिसकी बहन है वो रात को चाय पी रहा है और वो घर नहीं है, जिसकी बेटी है वो रात को चाय पी रहा है और वो घर नहीं है। और कौन घर पे? किसकी जवान बेटी है, उसकी बीवी है, उसकी माँ है, और वो कहाँ लग गई कि उसके पास फोन है, अननोन नंबर आता है, ये मिस कॉल आता है, या फिर वो इंस्टाग्राम पे, जैसे हमने देखा पड़ोसी मुल्क की लड़की हमारे यहाँ पर आई और वो सीमा खान थी, और वो क्या हो गई, क्यों हुई? क्योंकि वो उसका शौहर दुबई में था, उसका शौहर दुबई में था।